नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक दलों में उठापटक जारी है। कई वजहों से पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके बाद दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा खराब है। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कई और नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं। देश के कई राज्यों में पार्टी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई, जिसका जिम्मेदार राहुल गांधी को माना जा रहा है। पार्टी छोड़ने वाले नेता ही कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की खराब हुई हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। चुनाव से पहले क्यों हुई कांग्रेस की हालत खराब? 24 घंटे में कैसे लगे कांग्रेस को 3 बड़े झटके? क्यों कांग्रेस नेता दिखा रहे राहुल गांधी को आईना? पार्टी की खराब हालत का जिम्मेदार कौन? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले नेता अपना सियासी करियर देखते हुए उछल कूद मचा रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस को 24 घंटे में 3 बड़े झटके लगे। कांग्रेस अभी बॉक्सर विजेंद्र सिंह के सियासी पंच और संजय निरुपम के हमले से उबर भी नहीं पाई थी कि 24 घंटे में गौरव वल्लभ के रूप में ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ गया। गौरव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बड़ी सदी हुई भाषा में कांग्रेस को आईना दिखाया और भटकी हुई पार्टी भी करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में वो पहले कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को असहज महसूस कर रहा था। गौरव वल्लभ अपने पोस्ट में आगे कहते हैं, भावुक हूं, मन व्यथित है, काफी कुछ कहना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। फिर भी मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष, आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है और मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। गौरव वल्लभ ने कहा कि महोदय, मैं वित्त का प्रोफेसर हूं। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल करने के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष दमदार तरीके से देश की महान जनता के समक्ष रखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी के स्टैंड से असहज महसूस कर रहा हूं। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जहां पर युवा बौद्धिक लोगों की, उनके आइडियाज की कद्र होती है। वो आगे कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मुझे यह महसूस हुआ कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए आइडियाज वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है, जो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही, जिसके कारण ना तो पार्टी सत्ता में आ पा रही है और ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका भी निभा पा रही है। इससे मेरे जैसा कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी पाटना बेहद कठिन है, जो कि राजनीतिक रूप से जरूरी है। जब तक एक कार्यकर्ता अपने नेता को डायरेक्ट सुझाव नहीं दे सकता, तब तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। अब बात करें संजय निरुपम की, तो उन पर पार्टी विरोधी बयानबाजी और गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और इसकी सजा है 6 साल पार्टी में नो एंट्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संजय को बाहर का रास्ता दिखाया है। उधर संजय कांग्रेस पर हमलावर है। उनका कहना है कि जैसे ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, उन्हें निकाल दिया गया। तंज कसते हुए वो कहते हैं कि कांग्रेस की तेजी देखकर बहुत अच्छा लगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संजय ने एक पोस्ट किया। इसमें वो लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि पार्टी को मेरा त्यागपत्र मिलने के तुरंत बाद मेरे निष्कासन का निर्णय लिया। इतनी तत्परता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। वहीं कांग्रेस छोड़ने वाले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर बन गए हैं। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से बिखर गई है और दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस पार्टी में इस समय टकराव चल रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी के सेक्युलरिज्म को नेहरू ने एडॉप्ट किया और नेहरू की धर्मनिरपेक्षता से धर्म ही गायब है। कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। संजय निरुपम ने कहा कि बची खुची शिवसेना के नेता यानी कि उद्धव ठाकरे 2 दिन पहले दिल्ली गए थे और वहां बीजेपी को भ्रष्ट जनता पार्टी कहा था।
अगर वो सोचते हैं तो फिर भ्रष्टाचारी को हमारी सीट पर टिकट क्यों दिया, ये सवाल है। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में खिचड़ी चोर को उम्मीदवार बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब सवाल उठता है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल कांग्रेस आज बिखरी हुई पार्टी है, वैचारिक तौर पर दिशाहीन तो सब बता ही रहे हैं। पहले एक पावर सेंटर हुआ करता था, बाकी उसके दरबारी होते थे। आज कांग्रेस में 5 पावर सेंटर है और इनकी अपनी लॉबी और फोकस है। आज आपस में टकराव होते रहते हैं। इसमें मेरे जैसे आम कार्यकर्ता तकलीफ में रहते हैं। निरुपम ने कहा कि आज कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल एक पावर सेंटर बन गए हैं। खड़गे के करीबियों के पास कोई अनुभव नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो अचानक करीब आकर गलत बातें बोलते हैं। वेणुगोपाल क्या बोलते हैं किसी को समझ नहीं आता। कांग्रेस में लॉबियों के बीच टकराव चल रहा है। कांग्रेस में नेताओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस बार बार कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी। कांग्रेस को गांधी जी लेकर आए थे। संजय निरुपम ने कहा कि गांधी जी के सेक्युलरिज्म में किसी धर्म का विरोध नहीं है। सारी विचारधाराओं की एक लिमिट होती है और बाद में वो खत्म हो जाती है। कांग्रेस के अंदर धार्मिक होने का विरोध किया जाता है और कांग्रेस धर्म को मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस आलाकमान रामलला विराजमान का ही विरोध करने पर उतर आए। किसी ने आयोजन उत्सव पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन कांग्रेस ने इसे बीजेपी का प्रचार बताकर राम के प्रति आस्था को ही नकार दिया। बता दें कि इससे पहले विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। सच को सच और गलत को गलत कहने की बात करते हुए भाजपाई हो गए। इस सियासी उठापटक से कुछ घंटे पहले उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक पोस्ट शेयर किया था। ये पोस्ट राहुल ने बीजेपी को घेरते हुए किया था। हालांकि विजेंद्र जब भाजपाई हुए तो वो पोस्ट उनके अकाउंट से विलुप्त यानी कि डिलीट हो चुका था। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बॉक्सर विजेंद्र ने कहा कि आज भाजपा में शामिल हो रहा हूं, यह मेरे लिए घर वापसी जैसा है। मैं देश की जनता और विकास के लिए बीजेपी में शामिल हुआ। उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया और कहा कि पहले जब हम फ्लाइट के लिए जाते थे तो एयरपोर्ट पर हमें कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। अब हालात बदल रहे हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथी और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सियासी पारा बड़ा हुआ था। उन्होंने बीते साल सितंबर में सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने की बात कही थी और सनातन की तुलना कोरोना वायरस से करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर में ही कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी को इस मुद्दे पर सतर्क रहने की सलाह दी थी। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने तब हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कहा था कि पार्टी को ऐसे मुद्दों से दूर रहना चाहिए और इसमें नहीं पड़ना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने फरवरी 2024 में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को बाहर कर दिया। उनके खिलाफ अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी के आरोप लगे थे। खास बात है कि आचार्य प्रमोद ने बीते साल दिसंबर में 5 राज्यों के विधानसभा नतीजे घोषित होने के बाद लिखा था, सनातन का श्राप ले डूबा। तो अब कांग्रेस को 5 राज्यों में तेलंगाना में जीत हासिल हुई थी, जबकि पार्टी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ गंवा दी थी। इससे पहले 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी जीत हासिल की थी, लेकिन करीब 1.5 साल के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई वाली सरकार गिर गई। मार्च में ही गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढालवाडिया ने भी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने खड़गे को पत्र लिखा था, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से दूरी बनाई थी, तब मैंने 11 जनवरी 2024 अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी। उन्होंने आगे लिखा था कि प्रभु राम सिर्फ हिंदुओं के ही पूजनीय नहीं है, बल्कि भारत की आस्था है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निमंत्रण ठुकराने से भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस लोगों की भावनाओं को समझने में असफल हो गई है। उन्होंने लिखा था कि मैं कई लोगों से मिला जो इस बात से नाराज थे कि कांग्रेस ने किस तरह से अयोध्या में महोत्सव से दूरी बनाकर भगवान राम का अपमान किया है। ध्यान भटकाने और इस मौके का अपमान करने के लिए राहुल गांधी ने असम में बवाल करने की कोशिश की, जिससे हमारा पार्टी कैडर और भारत के नागरिक ज्यादा नाराज हो गए। तो इस तरह से चुनाव के पहले ही कांग्रेस खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। वहीं पार्टी छोड़ने के बाद नेताओं ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों को आईना दिखाना भी शुरू कर दिया है और एक के बाद एक कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।